वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि गाइज आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया हैं। तो मैं आपको बताने आई हूँ आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ की गाइज स्पेलिंग चेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपके 4 वर्ड नहीं हो सकते, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है जिसमें आपकी स्पेलिंग जो है वो गलत भी हो सकती है और उस पर्टिकुलर जगह पे आप लोग एक वर्ड गलत भी बता सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट है प्रूव करने का कि भाई जो स्पेलिंग चेक होता है वो 4 ऑप्शन नहीं होता है, सिंपली एक पूरा क्वेश्चन भी होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि ये पूरा क्वेश्चन जो है इसमें आपको चेक करना है कि किस तरीके से कहां पर कौन सी जगह पर आपकी गलती होगी। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा उन 4 ऑप्शन से, बट यस अगर पेपर में आएगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ बोल रहा है हीट टू ग्रेट पेन्स। आपको पता है पेन जो होता है वो दर्द होता है और जो पेन्स होता है वो एफर्ट लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेन्स गलत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा पेन्स तो होता नहीं है, क्योंकि जब मैम ने बताया था कि जो पेन होता है वो दर्द होता है तो हम ऐसे बोलते हैं मुझे ज्यादा दर्द है, मुझे कम दर्द है। तो जब पेन्स कहीं पर आता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और अगर मीनिंग कहीं पर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब होता है एफर्ट लगाना, है ना, टू सेव मैनी डाइंग, है ना। अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि मर रहे थे उनको बचाने के लिए उसने बहुत एफर्ट लगाया। पेन दर्द होता है, पेन से एफर्ट होता है। यहाँ पर जो आपका डाइंग वर्ड है आपको पता है भाई डाई ऐसे होता है ना। लेकिन अगर मैं डाइंग की बात करूं तो DYING होता है, आपको वहां पर ई नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपको वहां पर ई नहीं लगाना पड़ेगा। मैनी डाइंग, जो मर रहे थे उनके लिए बात कर रहा है ना। मैम मेरा आज एग्जाम है 3rd शिफ्ट में। श्रद्धा जरूर बताना बच्चे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कैसा हुआ है आपका पेपर, जरूर बताना हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोक आर्ट्स हो रहा है और हेल्प द आर्टिस्ट टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ। ऑनरेबल की स्पेलिंग में भी गलती हो सकती थी लेकिन कोई गलती नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने जल्दी से देख रहे हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन, चेक करो। Arun did his MBA from a prestigious institute by securing first class in this calendar year. Next नंबर क्वेश्चन देखो, इसका मैं आपको PDF दे दूंगी तो आप इसका PDF अपने पास रखना और क्वेश्चंस करने का ट्राई करना। बोल रहा है अरुण ने MBA किया एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, तो प्रेस्टिजियस सही है, बाय सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास इन दिस कैलेंडर ईयर। इसमें से बोल रहा है कहाँ पर गलत है या फिर सारे के सारे सही हैं, है ना। अब आपको पता है मैम जो ये कैलेंडर वाला हमारा मुद्दा है ना मैम, कैलेंडर वाला मुद्दा है, हमारी स्पेलिंग ऐसे भी आ सकती है कैलेंडर, कैलेंडर, है ना, कैलेंडर, और आ सकती है कैलेंडर, है ना, ऐसे। अब आपको पता है कि एक स्पेलिंग इसमें से कोई भी गलत है और कोई भी सही है। आपको पता है यहाँ पर हमें क्या करना है, बस ए कर देना है। क्वेश्चन वही है ना, बस जो उसका तरीका है उसको चेंज कर दिया है। कैलेंडर का 4 ऑप्शन भी दे सकता था कि इन चारों में से बताइए कौन सा सही है, बट उसने क्या किया कि वो आपका टाइम वेस्ट चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। इसकी वजह से उसने पूरा सेंटेंस दिया कि आप पूरा पढ़ो और टाइम आपका यहाँ पर निकल जाए। तो अपने टाइम को बड़े ध्यान से रखते हुए, अपना दिमाग वहीं पर रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो कैलेंडर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मैम आपसे इंग्लिश पढ़ी है स्टार्ट से, तो मैम इंग्लिश से डर नहीं लग रहा है। थैंक यू श्रद्धा बच्चे, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पर कैलेंडर में गलती थी। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मजा आया आपको। वी आर ऑल रेडी टू फाइट द बैटल, लेट द एनिमी कम। करिएगा आंसर जल्दी से, आंसर करिएगा जल्दी से। मैम पेपर बहुत सरल आ रहा है, तो यार अच्छी बात है ना, पेपर बहुत सरल आ रहा है तो बहुत ईजी आ रहा है पेपर, तो अच्छी बात है ना, मजा आएगा आपको सबको। विमल थैंक यू सो मच। मैम आज मेरा MTS का एग्जाम है। अंशिका शिफ्ट कौन सी है बच्चे? अब यहां देखो वी आर ऑलरेडी, चलो आंसर ही आ गया तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी का मतलब है पहले से, है ना, पहले से। अब यहां पर देख रहे हो यहां पर गलती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऑल करेक्ट नहीं है। वी आर ऑल रेडी, हम सारे रेडी हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पर, हम सारे के सारे रेडी हैं। टू फाइट द बैटल लेट द एनिमी कम, हम सारे के सारे रेडी हैं क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। एक बार दुश्मन को आने दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब है पहले से, वी आर पहले से फाइट, इसका क्या मतलब होगा, गलत हो गया ना। अब आपको पता है हम सारे के सारे रेडी हैं, ऑलरेडी। एक ऑलरेडी ये होता है, एक ये होता है, तो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा,
ठीक है ना। हम सारे के सारे रेडी हैं क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। किसके भाई, बैटल के लिए। आप एक बार दुश्मन को आने तो दीजिए, दुश्मन की मुंडी तोड़ देंगे, ऐसे वाला केस है। तो ऑलरेडी यहाँ पर स्पेलिंग चेक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी होगा, मतलब इस ऑलरेडी की जगह पे आपको लगाना है क्या, वी ऑलरेडी। देखो, many people in India cherish our desire to emigrate to developed country to make a fortune। अपना भाग्य बनाने के लिए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इन इंडिया चेरिश टू आर डिजायर, वो हमेशा ये चाहते हैं अपनी इच्छा को वो कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से सामने लाना चाहते हैं कि वो एक ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहां पर वो अपना भाग्य बना सके। आंसर करना है जल्दी से। मैनी पीपल इन इंडिया चेरिश होगा, एमिग्रेट होगा, डेवलप्ड है या फिर फॉर्च्यून है या फिर सारे के सारे करेक्ट हैं। आंसर करिएगा जल्दी से। आंसर आंसर एंड आंसर। टू डेवलप्ड, ओके। एमिग्रेट तो यहाँ पर GERAT नहीं होगा, एमिग्रेट। एक ग्रेट होता है यहाँ पर कसना, है ना, ये वाली चीज हो जाती है जब हम किसी चीज को कसते हैं। ग्रेट कर लो, टमाटर को कस लो तो हम ग्रेट कर देते हैं, है ना। ग्रेट हो जाता है कोई एक ऐसा पर्सन जो महान होता है। तो यहाँ पर एमिग्रेट है, क्या है गाइस, एमिग्रेट। तो ग्रेट अलग है और आपका दूसरे देश से आने वाला, बहुत बढ़िया। एक इमिग्रेंट होता है, एक एमिग्रेट होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कि अगर अपने देश से कोई जाता है या फिर किसी दूसरे देश से आपके देश में आके सेटल हो जाता है, इसमें बड़ी ही कंफ्यूजन रहती है कि कौन से वाले को कौन सा वाला बोला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बी ऑप्शन गलत है, ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है गाइस। चलिएगा, चलिए। काइंडली नोट आवर एड्रेस एंड यूज इट इन ऑल द फर्दर कम्युनिकेशन। काइंडली नोट आवर एड्रेस एंड यूज इट इन ऑल द फर्दर कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, अब आया समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फार्दर मतलब डिस्टेंस में आगे, फर्दर मतलब आगे किसी भी चीज में, डिस्टेंस में नहीं कि आगे आने वाले समय में आप इसको यूज कर लेना। तो वी विल यूज ओनली फर्दर। तो इस फार्दर की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्दर। अब आपको पता है यहाँ पर आपका स्पेलिंग चेक के साथ साथ आपके एरर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो।